नमस्कार साथियों, ट्रेन एक्सीडेंट के अगले सवाल को किस प्रकार हमने सोल्व करना है, आइए अगली क्लास इसी के बारे में। एक मालगाड़ी शहर एक्स से वाई की ओर जाते हुए 1 घंटा बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसे आधा घंटे के लिए रोक दिया जाता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलकर अब डेस्टिनेशन पर पहुंच रही है तो वो 2 घंटा देरी से पहुंचती है। यदि यही दुर्घटना 80 किलोमीटर और चलने के बाद हुई होती तो वह अपने डेस्टिनेशन पर केवल 1 घंटा देरी से पहुंचती। मालगाड़ी की चाल और एक्स और वाई स्टेशन के बीच की दूरी, ठीक है, बिल्कुल धीरे से करते हैं। ये जो अपना जो एक्चुअल जो सवाल का बेसिक है, बेसिक क्या कह रहा है आपको? बेसिक कह रहा है कि वो 1 घंटा चली है, इसके बाद वो दुर्घटनाग्रस्त होकर उसकी चाल सामान्य चाल की 4/5 रह गई है। इस प्रकार जो डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो वो पहुंचे 2 घंटा देरी पर। ये 2 घंटा देरी पर जो पहुंचे, इसमें उसका आधे घंटे का टाइम तो है जो वो रुकी हुई थी। आधा घंटा अगर हमने इसमें से माइनस कर दिया तो वो 1.5 घंटा लेट पहुंचे यदि वो लगातार चल रही होती। दूसरी स्थिति में वो कह रहा है कि 1 घंटा यहां चली, 80 किलोमीटर और चली, फिर उसकी चाल अपनी सामान्य चाल की 4/5 हुई और इस प्रकार वो 2 घंटा लेट पहुंची। 2 घंटा लेट पहुंची, आधा घंटा तो वो फिर भी रुकी थी। वो आधा घंटा इसमें से माइनस किया तो वो आधा घंटा, और ये सॉरी 1 घंटा, ये 1 घंटा लेट पहुंची। तो बाकी का जो एक्चुअल जो टाइम है उसका लेट पहुंचने का वो है आधा घंटा। इस 80 किलोमीटर को ही अगर हम बेस मान के कर रहे हैं तो इस 80 को ही उठा लेते हैं। अगर ये 80 किलोमीटर वो सामान्य चाल से चली है तो उसने अपना जो लेट पहुंचने का डिस्टेंस था वो 1 घंटा कम कर लिया है। अगर उसको बिल्कुल राइट टाइम पर पहुंचना होता तो 1.5 घंटा यानी 3 यूनिट, 2 यूनिट उसने कम की है। 2 यूनिट कम करके उसने 80 किलोमीटर चली है तो 3 यूनिट करने के लिए उसको 120 किलोमीटर चलना होता। अगर वो 120 किलोमीटर और चल के एक्सीडेंट हुई होती तो वो अपने नॉर्मल टाइम पर पहुंचती। ये डिस्टेंस आ गया आपका 120 दुर्घटना के बाद का। अभी 1 घंटा पहले और चलिए, ये 1 घंटा अगर उसकी चाल पता चल जाती है हमें तो 1 घंटा वो चलकर वो 120 में यदि प्लस हो जाता है तो आपकी वो टोटल डिस्टेंस उसका आ जाएगा। अब हम करते हैं, यदि उसकी चाल 5 और 4 ही रही होती, सामान्य चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सीडेंट के बाद उसकी चाल हो जाती 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 80/4 घटा 80/5, 80/20, 4 घंटा। अगर 80 किलोमीटर की वो जो एक्सीडेंट वाली उसकी कंडीशन है वो 4 और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही होती तो वो 4 घंटा लेट पहुंचती। वो पहुंचे 1 घंटा लेट। उसने जो टाइम यहां कवर किया है वो किया है 1 घंटा। तो इस 4 का 1/4 है ये स्पीड। हमने इसका अगर टाइम जो ड्यूरेशन है वो 4 आवर का 1/4 है तो जो उसकी जो 4 और 5 हमने मान रखी है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी नॉर्मल स्पीड आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सीडेंट के बाद उसकी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। नॉर्मल स्पीड से वो 1 घंटा चली थी यानी कि 20 किलोमीटर चली थी। तो टोटल डिस्टेंस है उसका 140 और जो उसका जो नॉर्मल स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जो सवाल हमने पहले किया ना उसी प्रकार का ये है आपका दूसरा सवाल। पहले बार मैं बता रखा था कि चाल 4/5 हो जाती है। इसमें कहता है कि चाल 75% कम हो गई। 75% कम हो गई मतलब पहले चाल की 3/4 रह गई। जो वहां 4/5 था इस बार वो हो गया 3/4। इसी को लेके करेंगे। एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन से चलने के बाद 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई है। उसके बाद उसने कोई डिस्टेंस कवर किया है और डिस्टेंस कवर करने के लिए उसके सामान्य चाल की रह गई है 3/4 चाल। उसको 1 घंटा रुकना पड़ा। उसके बाद यह अपने डेस्टिनेशन पर 4 घंटा देरी पर पहुंची। अगर वो 1 घंटा नहीं रुकती तो वो अपने वहां पहुंचती, डेस्टिनेशन पर पहुंचती 3 घंटा देरी पर। यदि यही दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो रेलगाड़ी केवल 3.5 घंटा 3 घंटा चली वो
150 किलोमीटर और चली, उसके बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसने ये डिस्टेंस कवर किया है और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची है 3 घंटा 3.5 घंटा देरी पर। 3.5 घंटा मतलब 2.5 घंटा, 1 घंटा उसने रुकना पड़ा था एक्सीडेंट के बाद। उस 1 घंटे को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। यहां अगर उसने 150 किलोमीटर चल के अपना जो टाइम ड्यूरेशन है लेट पहुंचने का वो हाफ आवर कम कर लिया है, इस 150 में उसने हाफ ईयर कम किया है और उसको 3 घंटा अगर कम करना होता तो इस हाफ आवर को हमने मान लिया 1 यूनिट, तो 3 घंटे में ऐसी हो गई 6 यूनिट। अगर वो 150 किलोमीटर 6 बार और अगर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई होती तो वो अपने नॉर्मल टाइम पर पहुंचती। तो 150 गुणा 6 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर की ये दूरी है जो उसने इस कंडीशन में 3/4 चाल से चली है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 से। 900 किलोमीटर उसकी एक्सीडेंट के फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में 900 किलोमीटर है जो वो एक्सीडेंट के बाद चली है। फिर ये टोटल डिस्टेंस अगर निकालना है तो उसकी जो सामान्य चाल है वो 3 घंटे सामान्य चाल से चलने के बाद जो डिस्टेंस कवर किया, अगर ये हमें पता चल जाए तो वो उस पूरी यात्रा का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब इस 150 किलोमीटर को ये हम बेस मान के करते हैं। 150 किलोमीटर अगर उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली होती और 150 किलोमीटर उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली होती तो ये आपका आ जाएगा 150/12 मीन्स 25/2। 25/2 घंटा वो लेट पहुंचती अगर उसकी चाल 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा होती वो एक्सीडेंट के संदर्भ में, और वो लेट पहुंची है आपका 25/2 घंटा लेट पहुंची है वो 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर के संदर्भ में, लेकिन एक्चुअल में वो लेट पहुंची है हाफ आवर। तो 25/2 का 1/25 है आपका 1/2 यानी कि आधा घंटा। तो 1/25 है तो जो उसकी नॉर्मल चाल होगी वो जो हमने अज्यूम किया है उसका 25 और इसका 25, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है उसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी एक्सीडेंट के बाद है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। मिटा दो। एक्सीडेंट से पहले वो 3 घंटा लगातार चली थी और एक्सीडेंट के बाद की जो उसकी दूरी है वो है 900 किलोमीटर। उसकी नॉर्मल स्पीड है आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, मीन वो 3 घंटा अगर नॉर्मल स्पीड से चली थी तो वहां चली थी वो 300 किलोमीटर। जो एक्स और वाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 300 जमा 900 1200 किलोमीटर, और उस ट्रेन की नॉर्मल स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।